ईडी ने भेजा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कहा भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही कांग्रेस। जंजैहली पर्यटन महोत्सव 2022 का समापन समारोह, सीएम जयराम ने किए करोड़ों के शिलान्यास। क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना मकसद। प्रदेश कांग्रेस का ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर लगाए आरोप, कहा जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही सरकार। करेरी की वादियों में पर्यटकों को मिल रहा सुकून, मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार, करेरी में हो रहा ठंड का एहसास। और हिमाचल में हो रही पेट्रोल और डीजल की कमी, जनता को हो रही परेशानी, पेट्रोल पंप पर खत्म हुआ तेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खबरें हिमाचल प्रदेश की। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में जंजैहली पर्यटन महोत्सव 2022 के समापन समारोह के मौके पर लोगों को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए एक व्यापक विकास योजना तैयार की जाएगी, जिससे ये एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में उभर सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जंजैहली पर्यटन महोत्सव का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने से ये प्रदेश में एक नए पर्यटन गंतव्य के रूप में उभरेगा। के चरणों में एकदम बिल्कुल साथ जो वहीं चौपर उतारा, क्योंकि छोटा चौपर था, वहां उतरने में कठिनाई ना हुई। हम टूरिज्म पर भाषण देते रहे, उससे टूरिज्म नहीं बढ़ेगा। और हम हर जगह टूरिज्म को बढ़ाने की बात करें, वो भी संभव नहीं। कुछ जगह शुरुआत हो पाएगी। जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, तो सरकार बनने के पश्चात हमने तय किया कि जो हमारी नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, वहां काम करना चाहिए, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बना करके तैयार करना चाहिए, ताकि टूरिस्ट आए और उन स्थानों पर जाए और जा करके घूमे, और जा करके घूमने के बाद वहां रहे, वहां का आनंद ले। अन्यथा जो बाहर का जो टूरिस्ट घूमने आता था, उसके लिए तो शिमला है, मनाली है, डलहौजी है, कसौली है, यही जगह है। हमने कहा वहां तो टूरिस्ट आ ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त तो दूसरे स्थानों पर भी टूरिज्म पहुंचना चाहिए, टूरिस्ट पहुंचना। बढ़ते आगे, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। राजधानी शिमला में रविवार को जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर ने भी पलटवार किया और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ओक ओवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों को राजनीतिक रूप देने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है। दुनिया के सामने सच्चाई आ चुकी है, लेकिन ध्यान बांटने की कोशिश की जा रही है। पार्टी बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है, केंद्र में भी और देश के बहुत सारे राज्यों में भी, और लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आज हमको इस बात को कहते हुए हैरानी हो रही है कि जो मुद्दे राजनीतिक हैं वो अलग हैं, और जो राजनीतिक नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के हैं, वो मुद्दे अलग हैं। लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे को राजनीतिक रूप देने की कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है राष्ट्रीय स्तर पर, उससे साबित होता है कि जो हकीकत है, जो दुनिया के सामने आ चुकी है, दुनिया का ध्यान बांटने की कोशिश कर रही है, और इसका जीता जागता उदाहरण वर्तमान में नेशनल हेराल्ड मामला है।
बढ़ते आगे, जहां दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर आज कांग्रेस पार्टी ने देश भर में ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए गए हैं। बीजेपी की सरकार केंद्र में है, ये इस तरीके से दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं कि आप लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके हमारे कांग्रेस के नेताओं को जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री जिस तरीके का दुरुपयोग इन्होंने किया है और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में जो भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने का भरसक प्रयास सरकार। वहीं राहुल गांधी को ईडी द्वारा तलब करने पर जहां देश भर में कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है और अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए प्रदर्शन कर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाने के आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं। जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कि जिस प्रकार से आज देश भर में राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उनके निर्देशानुसार जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, ईडी के दफ्तर के ऊपर पूरे देश भर में आज कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ईडी के ऊपर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से श्री राहुल गांधी जी, उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी, इन्होंने व्यापक भ्रष्टाचार किया। पार्टी रोड 2 पर एक जमीनी पट्टे की स्वीकृति को लेकर जहां बीते दिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया, तो वहीं उन्होंने प्रशासन से भी मांग रखी थी कि इस पट्टे की लीज को रद्द किया जाए। वहीं अब इस लीज के मालिक ने भी जिला प्रशासन से मांग रखी है कि उन्हें इस पट्टे पर काम करने की अनुमति दी जाए और जो भी लोग विरोध कर रहे हैं वो एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। देखिए, आज जैसे कुछ लोग वहां पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हैं, उनकी मंशा है कि हम डिस्प्यूट क्रिएट करें, डिस्प्यूट आगे से आगे बढ़ता जाए। पर मैं आप लोगों के माध्यम से प्रशासन से एक बात ये पूछना चाहता हूं और उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि जब वो कोई डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है तो उसमें मेरिट क्या है, किस मेरिट पे स्टैनी रोड पे मैनिंग है, जिसकी जमीन का मालिक भी मैं हूं और लीज भी हुई है हमारी सरकार से, सारी अनुमति ली हुई हमने, सारी परमिशन है हमारे पास। पर वहाँ पे कुछ आदमी, चंद आदमी, उन्होंने वहाँ पे हमारे को ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया। पहले 4-5 आदमी थे, फिर 8-10 हो गए। लोगों को भी इन्होंने काफी। बढ़ते आगे, जहां मेले और त्योहार हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, वहीं अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखने के लिए सोलन की ऐतिहासिक टोडो मैदान में ग्रीष्मोत्सव 2022 का आयोजन हिम फ्रेंड्स क्लब द्वारा किया गया। बता दें कि समापन समारोह में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। इसका मेन मोटिव रहता है कि लोग आए, इस कार्यक्रम का आनंद उठाए, जो प्रतिभाएं छुपी हुई है उन्हें हम मंच प्रदान करें, और जो लोग हैं इतने समय से घरों में भी थे और कोरोना काल के करके आनंद भी नहीं उठा पा रहे थे, चाहे वो झूलों का हो, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का हो या फिर खाने का हो, उस तरीके की भी जो है हम लोगों ने यहाँ पर सबको एक ही छत के नीचे ये चीजें देनी थी। और परिवहन सेना निवृत्ति कल्याण संघ की बैठक जसूर में संपन्न हुई है। बता दें कि इस बैठक में संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया मौजूद नजर आए। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल पठानिया ने कहा कि कर्मचारियों ने इससे पहले मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री सहित मुख्य सचिवों के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि परिवहन पेंशनर्स को हर महीने की 7 तारीख को पेंशन भुगतान कर दिया जाएगा। आज दिनांक 12 जून 2022 को नूरपुर जोन की हमारी बैठक जसूर स्थित मंडलीय कार्यशाला में संपन्न हुई है। इसमें विशेष रूप से परिवहन कल्याण मंच की प्रदेश कार्यकारिणी का शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं, जिनके प्रयासों से प्रदेश सरकार एवं निगम प्रबंधन जो है वो फैसले के मुताबिक हमें प्रत्येक माह की प्रथम सप्ताह में पेंशन देने पर राजी हो गया है। अब हमें मासिक रूप से पेंशन मिलना शुरू हो गई है। साथ में 31 मार्च 2022 तक जितने भी हमारे कर्मचारी भाई
गर्मियों का मौसम है, ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में पर्यटकों को धर्मशाला पर्यटन नगरी की करेरी लेक पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। दरअसल मैदानी क्षेत्रों में जहां गर्मी पड़ रही है, वहीं पर्यटक करेरी पहुंचकर सुकून महसूस कर रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग सो गुड एंड द ट्रिप वाज सो ऑसम एंड दिस प्लेस इज इवन सो स्पेक्टेकुलर। बाहर का तापमान अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 48 से 49, 50 तक टेम्परेचर जाता है। अभी का टेम्परेचर भी 45 डिग्री है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है वहाँ पे भी। तो कंपैरेटिवली जब हम यहाँ आए, जब हम मैक्लो में ही आए, तो यहाँ की हवा और यहाँ का मौसम, यहाँ की वादियाँ, यहाँ की हवा ही कुछ और है, यहाँ का मौसम ही कुछ और है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। रात को हम नीचे बेस में रुके थे 6 किलोमीटर का ट्रैक करके, तो वहाँ पे भी 0 डिग्री टेम्परेचर चला गया था आई थिंक। तो मोस्टली हम लोग गर्मियों में यहाँ आते हैं। वैसे मैं यहाँ पे 1-2 बार आई हूँ पहले, पर इस बार मैं अपने ऑफिस की तरफ से आई हूँ। आप देख सकते हो उधर से, वहाँ पे दिखाओ थोड़ा सा, उधर बहुत अच्छा व्यू है। जैसे आप देख सकते हैं, गर्मियों के लिए बेस्ट प्लेस है। बेसिकली हम यहाँ पे करेरी लेक घूमने आए हैं। और हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का संकट पैदा होने लगा है। बता दें कि कई जगह पेट्रोल पंप और तेल खत्म हो गया है। तेल कंपनियों की तरफ से आपूर्ति कम करने से पेट्रोल की कमी हो गई है। वहीं कई पेट्रोल पंपों पर तेल तीसरे दिन मिल रहा है। सुरेंद्र सिंह है। हम कुछ दिनों से हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल और डीजल की काफी किल्लत आ रही है। कंपनी हमारे को तीसरे दिन सप्लाई दे रही है। उसका रीजन ये है, कंपनी कहती है कंपनी को हर पर डे 150-200 करोड़ के करीब नुकसान हो रहा है, उनको महंगा पड़ता तेल। तो इस वजह से हमारे को काफी दिनों से दिक्कत हो रही है। नालागढ़ डिपो से हमारी सप्लाई आती है, एक दिन सप्लाई मिलती है, फिर उसके बाद तीसरे दिन सप्लाई मिलती है। उससे काफी मतलब जैसे टूरिस्ट सीजन है, काफी मतलब टूरिस्ट को भी काफी परेशानी हो रही है। और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।